हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुर्ती बनाने वाले हैं और लंबाई है 44 इंच। ये मैंने अस्तर के लिए साड़ी का ही कपड़ा लिया हुआ है। ये कॉटन का है। ये 2 मीटर और 14 सेंटीमीटर मैंने लंबा लिया था और इसके 2 टुकड़े मैंने कर लिए हैं। और अब ये लंबाई में 42 इंच है। सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर है 14 इंच 14 इंच, इसलिए 7 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ, 7 इंच पर। इस तरह से हमें बगल कट करनी है। यहाँ पे भी मैं 7 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है, यहाँ से हमें चेस्ट का नाप लेना होता है। चेस्ट है 32, यानी 32 का चौथा हिस्सा, ये 8 इंच हुआ। यहाँ पे हम 2 इंच बढ़ा लेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं 10 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ से आधे तक हम आएंगे। यहाँ और यहाँ से हम आधे तक आएंगे। और अब इस पॉइंट से 1 इंच इस तरह हमने निशान लगाया और इसे गोलाई दे देनी है। अब ऊपर से 15 इंच पर, यहाँ पे कमर का भाग होता है, 14 या 15, लगभग 14-15 पे कमर आती है। यहाँ पे मैं 15 इंच पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ से हमें कमर का नाप लेना है 28 इंच, यानी इसका चौथा हिस्सा हुआ 7 इंच। 2 इंच बढ़ाकर यदि लिया जाए तो 9 इंच हो रहा है। यहाँ पर मैं 9 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ से लगभग 15 इंच पे हिप साइज़ है। ये वाला हिस्सा हमें थोड़ा बड़ा लेना होता है। हिप साइज़ है 37, यानी ये इसका चौथा हिस्सा हुआ 9.5। इसमें 2 इंच बड़ा यदि किया जाए तो 10.5, 11.5, 11.5 पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब इन सारे पॉइंट को हमें आपस में मिला लेना है। और ये कुर्ती घेर वाली बना रही हूँ, इसलिए इस तरह हमें ड्रॉ करना है। अब ये वाला जो हमने पॉइंट लगाया था, यहाँ से आधा इंच अंदर की ओर निशान लगाना है। और ये वाला पॉइंट और ये वाले, इसके बिल्कुल बीच में हमें आधा इंच अंदर की ओर निशान लगाना है। इस तरह से हमने इसे मिला लिया। अब हमें यहाँ जाना है। पीछे के पल्ले के लिए यहाँ से कटिंग होगी और आगे के पल्ले के लिए यहाँ से कटिंग होगी। कट करने के बाद इस भाग को हमें पलटा लेना है और इस पर इस तरह से थोड़ा सा रख देना है। अब यहाँ से बिल्कुल सीधे हमने मार्किंग कर ली। अब यहाँ से हमें 3 इंच ऊपर निशान लगाना है और यहाँ से हमें इसे गोलाई देनी है। पीछे का पल्ला कट हो गया है, केवल आगे के पल्ले में हमें ये भाग भी कट कर लेना है। अब शोल्डर में बगल की ओर से 1 इंच नीचे निशान लगाना है और इस तरह से क्रॉस में यहाँ से पहले हमें 3 इंच पर निशान लगा लेना है और इस तरह इसे क्रॉस में मार्किंग करके इस भाग को भी कट कर लेना है। यहाँ से सिलाई लगा के इसे जोड़ दिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब हमें आगे का पल्लू लेना है। ये मैंने साड़ी ली हुई है और जहाँ पे पल्लू ख़त्म हो रहा है, यहाँ से नाप लेने पर 13 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है, 13 इंच पर। अब इस तरह से हमें रखना है कि इस पर कंधा आए, इस निशान पर। अस्तर को साड़ी पर रखकर एक पल्लू कट कर लिया और इसके बाद इसे ही पलटाकर, यानी ये इस लेस पर ये लेस एक दूसरे के सामने सीधी सीधी आए, इस तरह से रखा और दूसरा पल्ला भी कट कर लिया। दूसरे पल्ले में यहाँ से थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा है तो यहाँ हम जॉइंट लगा देंगे। इसके बाद इसे भी कट कर लेंगे। आगे वाले पल्ले के अस्तर में ऊपर की ओर 14 इंच तक हमें हरे रंग का अस्तर लगा लेना है। कपड़ा लगा लेने के बाद इस तरह फोल्ड करके यहाँ इस तरह से दबा लेना है या फिर प्रेस कर लेनी है और बिल्कुल बीचों बीच में एक मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद
साड़ी का कपड़ा इस तरह से रखना है इस पर। यहाँ से 7 इंच तक हमें सिलाई नहीं लगानी, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लगा लेनी है। नीचे भी हमें सिलाई नहीं लगानी, लेकिन यहाँ से नीचे तक पूरा जोड़ लेना है। इसी तरह दूसरा पल्ला, इसे भी हमें रख लेना है। 7 इंच तक सिलाई नहीं लगानी, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक फिक्स कर लेना है और यहाँ से भी हमें नीचे तक अस्तर के साथ इसे जोड़ लेना है। पतला बकरम लिया हुआ है, इस ओर से शाइन करता है, इस ओर से चिपक जाता है। हमें इस तरह से फोल्ड करना है और 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है फोल्डिंग वाली जगह से। और यहाँ से मैंने 5.5 इंच पर मार्किंग की और इसके बाद यहाँ से 2 इंच पर मैंने मार्किंग कर दी है। अब इस तरह से इसे मिला देना है। अब थोड़ी दूर से एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इसे भी कट कर लेना है और इसे भी कट कर लेना है। पीछे का गला बनाने के लिए यहाँ से 2.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली। इसके बाद यहाँ से 3 इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ से 5 इंच पर मार्किंग करनी है, 5 इंच पर। अब इसे हमने इस तरह से गोलाई दे दी। यहाँ से 2.5 इंच आगे जाना है और इसे भी इस तरह से शेप दे देना है। यहाँ से भी कट कर लेना है और यहाँ से भी कट कर लेना है। बकरम कट करने के बाद जिस ओर से शाइन करता है वो भाग कपड़े की ओर होना चाहिए। इस पर प्रेस कर लेनी है, इस पर भी प्रेस कर लेनी है ताकि बकरम कपड़े में चिपक जाए। प्रेस कर लेने के बाद इसे चारों ओर से थोड़ा थोड़ा कट कर लिया है, ये अच्छी तरह से चिपक गया है। अब इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है कपड़े पर। इस तरह चारों ओर से कर लेना है और इसमें भी इस तरह से कर लेना है। आगे की पल्ले की लेस हमने निकाल ली है और कपड़े में सिलाई लगा के इसे फिक्स कर दिया है। एक्स्ट्रा का कपड़ा हमें कट करके हटा देना है और जो हमने गले बनाए हैं बकरम के लेना है। इसमें बीच में मैंने एक कट लगा लिया है इस तरह फोल्ड करके, इसी तरह एक कट इसमें लगा लिया है। दोनों कट को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा लेनी है सब और हमें सिलाई लगानी है बकरम और कपड़ा जहाँ पे मिल रहा है वहाँ। बिल्कुल बारीक टाका लेकर हमें इस तरह सिलाई लगा लेनी है और बीच वाला कपड़ा कट करके हटा लेना है थोड़ी दूर से। यहाँ से हमें कट करना है, सिलाई यहाँ से लगानी है। सिलाई लगाने के बाद बीच का कपड़ा कट करके हटा लिया है और यहाँ कॉर्नर में भी एक छोटा छोटा सा कट लगा लिया है। अब इसके बाद बकरम को पीछे की ओर पलटा देना है और यहाँ एक एक सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इस तरह लेस को रखना है और यहाँ लगा लेनी है लेस इस तरह से। इसी तरह इस ओर भी लगा लेनी है। पीछे के पल्ले में भी हमने इस तरह से गला लगा लिया है, पिन लगा ली। इसके बाद बिल्कुल बारीक टाका लेकर सिलाई लगा ली है। अब पिनों को भी निकाल लेना है और यहाँ से बिल्कुल थोड़ी सी दूर से पूरा गला कट कर लेना है। यहाँ और यहाँ मैंने थोड़ा सा गैप रखा है, यहाँ बीच में से हमें कट कर लेना है। यहाँ पर भी छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं। अब इसके बाद इसे पीछे की ओर पलटा लेना है और बिल्कुल बारीक टाका लेकर पास से सिलाई लगा लेनी है। गले में अब ये सिलाई लगा ली है। इस तरह से 15 इंच, 15 इंच और इस तरह से 32 इंच, 32 इंच कपड़ा लिया है मैंने। अब यहाँ पे मैंने एक बीच में बिल्कुल कट दे दिया है। इस तरह से 2 प्लीट रखनी है, टाका लगा लेना है। यहाँ पर थोड़ा कपड़ा छूटा हुआ है, इसी तरह से यहाँ भी 2 प्लीट रखनी है और यहाँ पे थोड़ा कपड़ा छूट गया है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो हमने चिमटियाँ लगाई हैं आगे के पल्ले में, इस तरह से हटा के ये वाला जो अस्तर है इसकी भी हमने यहाँ की सिलाई थोड़ी सी खोल ली है और इसे इसमें रख देना है और सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। इसके बाद इसे भी यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है और ये वाला पल्ला इसमें नीचे तक ये लेस इस तरह रखनी है आखिरी के पल्ले में
और यहाँ सिलाई लगानी है। अस्तर में सिलाई नहीं लगानी, केवल लेस और इस पल्ले में सिलाई लगानी है नीचे तक। इसी तरह इसमें भी लगा लेनी है। मैंने एक बार फोल्ड किया है, ये दूसरी बार फोल्ड किया है। अब इस तरह से कपड़ा 9 इंच का है 9 इंच, और इस तरह से 11 इंच का है 11 इंच। अब जिस ओर से फोल्ड है उस ओर से नहीं, इस ओर से 2 इंच पर मार्किंग करनी है, और इस तरह 3 इंच, इस तरह से 3 इंच होना चाहिए, इस तरह से 2 इंच, और 2 इंच तक बिल्कुल सीधी मार्किंग कर लेनी है हमें। अब यहाँ और यहाँ इसके बीच वाला भाग बिल्कुल यहाँ पे 1.5 इंच की मार्किंग करनी है हमें। मिलाते हुए आकार दे देना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को। अब यहाँ और यहाँ इसके बिल्कुल बीच वाला भाग, यहाँ से आधा इंच पर मार्किंग कर लेनी है, और इसे भी इस तरह से शेप दे देना है और कट कर लेना है। केवल 2 पल्ले कट करने हैं, पीछे के 2 पल्ले कट नहीं करने हैं। यहाँ से 2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और इसे भी कट कर लेना है। बाही में अस्तर लगाने के बाद नीचे की ओर से भी पट्टी लगाकर हमने पीछे की ओर इसे फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। इसके बाद जिस तरह हमने बकरम से गला बनाया था उसी तरह ये ड्रॉप शेप हमने बनाया और कपड़े पर इसे चिपका लिया था, फिर फोल्ड करके सिलाई लगा ली। अब इस तरह से इसे पिन लगाकर बाही के बिल्कुल बीचों बीच में नीचे की ओर लगा लिया है। अब यहाँ से हमें सिलाई लगानी है जहाँ पे बकरम ख़त्म हो रहा है, और बीच का कपड़ा कट करके हटा लेना है, और फिर इस बकरम को पीछे की ओर पलट देना है इस तरह से, और सिलाई लगा लेनी है एक। दोनों कंधे जोड़ लेने के बाद बाही को भी हमें जोड़ लेना है। बाही में ये ध्यान रखना है कि जो छोटा वाला भाग है ये आगे की ओर आएगा। बाही लगाने के बाद इस तरह फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगाकर जोड़ लिया है। इसके बाद फिटिंग के हिसाब से मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से मैंने 1.5 इंच अंदर लिया है, यहाँ से 2 इंच अंदर लिया है, और यहाँ से 5 इंच पर मैंने ये निशान लगाया और इस तरह मार्किंग कर ली है। अब फिटिंग कर लेनी है। यहाँ मैंने पिको कर लिया है, इसी तरह यहाँ भी पिको कर लेना है। यदि पिको की सुविधा ना हो तो सिलाई कर लेनी चाहिए एक और दूसरी बार फोल्ड करके। गले में डोरी बनाने के लिए क्रॉस में पट्टी कट करनी है। ये पट्टी मैंने 1.5 इंच चौड़ी कट की है। गले के लिए ये दोनों पट्टियाँ मैंने 25-25 इंच लंबी ली हुई हैं, और एक ये पट्टी मैंने बाही के लिए ली है। पट्टी को फोल्ड करके इस तरह खींचते हुए ये सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हमें एक टाका लगाना है सुई धागे से, और सुई को पलटाकर उल्टी ओर से, जिस ओर से हमने धागा पिरोया हुआ है, डोरी से पिरोकर दूसरी ओर से निकाल लेना है। दूसरी ओर से सुई को निकालने के बाद यहाँ से इस तरह से पकड़ना है और इस तरह धागे को खींचते जाना है। डोरी पूरी पलटकर जहाँ से सुई आई है वहीं से डोरी पलटकर आ जाएगी सीधी होकर। एक डोरी के मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं, और इस छोटी डोरी को इस तरह से करके बाही में यहाँ पे टाका लगा लेना है। 2 डोरियाँ लंबी हैं, इसे पीछे के गले में इस तरह से टाका लगा के जोड़ लेना है।